इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। कल उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन ईडी उनकी जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक मामले पर सुनवाई चलेगी तब तक केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती। दरअसल ईडी का कहना है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है और वो इस केस के मुख्य आरोपी हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से केजरीवाल को कल जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने, निचली अदालत ने दी, आम आदमी पार्टी में जश्न मनने लगा। और जैसे ही अब फैसला हाईकोर्ट का आया, हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाया, तो संजय सिंह तुरंत भड़क गए। देखिए, मुझे पहली बात तो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ये फैसला था या जो कार्रवाई थी वो समझ नहीं आई। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 दिन सुनवाई चली इस मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की है, हाईकोर्ट के फैसले को जो चुनौती दी है, उसमें कहा है कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, उनकी गिरफ्तारी रद्द कर दी जाए। खैर, मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद पहले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा देती है। उसके अगले दिन फिर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करती है, शाम तक सुनवाई करती है और अपना फैसला सुरक्षित रख लेती है। रात को 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट आता है, जज साहब बैठते हैं, एक लाइन का फैसला देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। उसमें नहीं बताया जाता क्यों दी जाती है, नहीं बताया जाता किन शर्तों के साथ दी जाती है, नहीं बताया जाता कि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से आजाद हैं या फिर उन्हें कोर्ट में दोबारा से फिर पेश होना पड़ेगा, कुछ नहीं। आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला था वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में शबनम मुझे नजर आया और मुझे सारे कोर्ट के फैसले समझ नहीं आते। हाई कोर्ट कहता है अरविंद केजरीवाल गिल्टी हैं, जो सबूत हैं उन्हें देखकर लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देता है कि आप जाइए चुनाव प्रचार करिए। वहीं जो उनके डिप्टी थे मनीष सिसोदिया, उन्हें जमानत नहीं देते हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे भी चुनाव का प्रचार करना है, मेरी पत्नी घर पर अकेली है, उसका बीमार पत्नी, उसका इलाज करवाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देते। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसा कौन सा सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट ने देख लिया कि जिससे पता चला कि भाई आपको जमानत दे दी जाती है। एक तरफ तो शबनम, एक चीज और, ये पहली ऐसी जमानत है केजरीवाल के शराब घोटाले में जो निचली अदालत से पहले बंदे को बेल मिली है, जबकि अभी तक जितने भी आरोपी हैं उन्हें निचली अदालत से ना तो किसी को बेल मिली है और जो भी जमानत याचिका लेकर भी पहुंचे उन्हें खारिज कर दिया गया है। तो अगर ऐसा क्या रहा कोर्ट में, कोर्ट ने ऐसे क्या सबूत देखे जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे कि उन्हें तुरंत जमानत दे दी? सबूत ही की तो बात कर रहा हूं शबनम मैं, कि जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, एसवी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए थे, तो एक नोटों के मतलब जो पैसा इस्तेमाल हुआ, जो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी है, जो मुख्य मतलब पंजाब में जिसे पैसा डिलीवर हुआ हवाला ऑपरेटर से, जिसने पैसा उठाया 45 करोड़ रुपए, उस बात के ईडी के पास सबूत हैं। जिन हवाला ऑपरेटर्स ने दिया उस बात के ईडी के पास सबूत हैं। और कल तो शबनम ईडी ने वो फोटो तस्वीर उन नोटों की दिखाई जो चंद्रप्रीत चन्नी से फोन के मिली है, वो फोटो दिखाई और उसके बावजूद भी राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत दे देता है। समझ नहीं आता कि किस आधार पर ईडी लगातार अपने सबूत पुख्ता करती जा रही है, मजबूत करती जा रही है। 19 गिरफ्तारियां, 18 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत देना कहीं ना कहीं एक तरीके से बायस्ड फैसला। अब जैसे ही फैसला आया, आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर आप संजय पहले शबनम आप तस्वीरें दिखाई किस तरीके से जश्न मनाया गया। रात को पटाखे फोड़े गए और कहा गया, संजय सिंह जो इनके पहली पंक्ति के नेता हैं, उन्होंने कहा कि न्यायालय पर भरोसा है, विश्वास है, न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन जैसे इनके अब जमानत को रद्द किया गया तो इनके सुर बदल गए। अब देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वही और बात जश्न मनाया जा रहा है। जब हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो या राउज एवेन्यू कोर्ट से हो, अगर पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये लोकतंत्र की जीत बताते हैं। जैसे ही अब हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाया, तुरंत संजय सिंह भड़क गए। संजय सिंह ने ट्वीट किया, बाकायदा ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया। क्या कुछ कहा हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया,
आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। तो अभिषेक, पूरा देश सिर्फ मोदी सरकार या ईडी को ही नहीं देख रहा है, पूरा देश उन घोटालेबाजों को भी देख रहा है जिनके खिलाफ लगातार शराब घोटाले में सबूत मिले हैं और सबूतों के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही चलता है। अगर सबूत नहीं होते तो शायद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और अगर सबूत नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट से अब तक उन्हें बरी कर दिया गया होता। बिल्कुल बरी कर दिया गया था। अंतरिम जमानत उस टाइम पर दी गई थी जो 21-22 दिन की, वो अंतरिम जमानत ना देकर उन्हें बरी कर दिया गया होता। लेकिन अब ईडी लगातार दावा कर रही है कि जो साउथ लॉबी के पास से 100 करोड़ की रकम आम आदमी पार्टी के पास पहुंचाई गई और जो पैसे आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए, उसके भी सबूत बाकायदा स्क्रीनशॉट ईडी के पास हैं, जो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए। ईडी ने बराबर केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और ईडी अब हाईकोर्ट में यही बात कह रही है कि अभिषेक की हमने सबूत भी पेश किए, हमने लगातार ये कहा कि इस पड़ाव पर आप केजरीवाल को जमानत नहीं दे सकते, जांच प्रभावित होगी, पूरे केस में हेराफेरी हो सकती है, गवाहों को भी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के और एक बड़े पद पर हैं, तो वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। बावजूद उसके ईडी की बात राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनी नहीं गई। ईडी ने ये बात दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा कही है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसीलिए इस मामले पर स्टे लगाया है कि पहले पूरे मामले की सुनवाई होगी, देखा जाएगा कि किन सबूतों के अभाव में केजरीवाल को जमानत दी है या नहीं। देखिए, ये जो संजय सिंह का दर्द छलका है, उसके लिए मैं चाहूंगा अपने साथी से पहले संजय सिंह का वो बाइट सुनवा दें कि कल जब जमानत दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तब संजय सिंह ने क्या कहा था। इसके दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था, तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। संजय सिंह का आपने ये जो है बयान सुना कल रात का, और आज का ट्वीट देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि संजय सिंह के भीतर कितना दर्द है। मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट के में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। तो क्या जब निचली अदालत का आदेश नहीं आया था तो आपने खुशी कैसे मनाई? जब लिखित आदेश की कॉपी नहीं आई थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है, तो ये पटाखे किस लिए फोड़े गए थे संजय सिंह जी? वो जवाब भी तो आप ही को देना पड़ेगा। जब आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया कि जमानत दी जाती है, उसके बाद ही तो जो है ईडी ने ये वक्त मांगा था कि आप 48 घंटे का वक्त दे दीजिए, हमें हाई कोर्ट में इस मामले में चुनौती देनी है। अब या तो संजय सिंह न्याय व्यवस्था को नहीं मानते, अगर ईडी के पास सबूत नहीं है तो फिर जो जज हैं, आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, राउज एवेन्यू कोर्ट के, सभी जो कोर्ट है शबनम, उनके जजों पर संजय सिंह जो है वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईडी के पास सबूत नहीं है तो अरविंद केजरीवाल, जैसा आपने कहा, अब तक वो उन्हें बरी कर दिया जाता। अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया है और आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है और हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी का फैसला बता रही है, तमाम तरीके के आरोप अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल केजरीवाल का जेल से बाहर आने के रास्ते बंद हो गए हैं, सस्पेंस बना हुआ है। अब हाईकोर्ट जब तक इस मामले पर सुनवाई करेगा, केजरीवाल तब तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब केजरीवाल को कब तक राहत मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।